जय श्री कृष्ण। क्या आत्मा का सुख इस संसार के सुख से श्रेष्ठ है? इस संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि से जो सुख मिलता है, क्या यह सुख जो आत्मा के भीतर है या परमात्मा का सुख है, इससे श्रेष्ठ है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थ है, बाहरी विषयों में अनासक्त आत्मा वाला पुरुष आत्मा में जो सुख है उसे पाता है। वह ब्रह्म योग में युक्त आत्मा वाला अक्षय सुख का अनुभव करता है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि वह पुरुष जिसने अपने को ब्रह्म में स्थित कर लिया है, वह इस संसार के सुखों की तुलना में अक्षय सुख का अनुभव करता है। भगवान ने कहा है बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा। इसका मतलब है कि जो भी सुख इंद्रिय और विषयों के द्वारा प्राप्त होता है, उस सुख से ब्रह्म सुख अत्यंत श्रेष्ठ है। बाह्य स्पर्शेषु का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको बाह्य स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, जिसका समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य हो गया है और जिसने इसमें उपरति प्राप्त कर ली है, वह पुरुष बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा बन जाता है। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला बन जाता है। इंद्रियों के भोगों को ही सुख रूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिलता। बाहर के भोगों में वस्तुतः कोई सुख नहीं है। ये सुख मात्र क्षणिक हैं, नश्वर हैं और कुछ काल तक ही रहने वाले हैं और इनकी स्थिति परिवर्तित होते ही ये सुख दुख में बदल जाते हैं। अर्थात ये सुख स्थिर नहीं रहते, ये दुखात्मक है। लेकिन जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है और जिसे उस सुख का अनुभव होने लगता है, उसे यह पता चलता है कि ब्रह्म का सुख, परमात्मा का सुख अनंत है, अनादि है और परमानंद, परम आनंददायी है। सदा एक रस रहने वाले परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है। क्योंकि ईश्वर को सत चित्त आनंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अर्थ भी यही है और जो उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह और किसी सुख की कामना नहीं कर सकता। इस सुख की तुलना में कोई भी सुख ठहर नहीं सकता। सांसारिक भोगों में जिस सुख की प्रतीति होती है, सर्वथा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उपरति सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक अस्थायी है। परंतु साधन काल के इन सुखों से किसी को भी अक्षय नहीं कहा जा सकता। अक्षय आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात जो भी मनुष्य परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसे ही उस अक्षय सुख का अनुभव होता है। उस सुख में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह सदा रहता है और एक रस रहता है। उससे पुनः दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए वह सुख अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन यह सुख संसार के किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने को उतना उन्नत न करे जिससे वह एक ब्रह्म योगी बन सके। बिना योग का अनुकरण किए हुए अपने हृदय के राग, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि विकारों को दूर किए हुए संसार में स्थित सुख से अपने मन को हटाने के पहले ये संभव नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा ही उस सुख को अनुभव कर सकता है। जय श्री कृष्ण।